इधर से तीर आता है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर में आता है। पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। के पीछे दुनिया की सारी ताकतें हैं, इसराइल उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, उसे किसी चीज का डर भी नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। भारत को इंटरनेशनल सैंक्शंस का खतरा नहीं है, हमें है। इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है और ये बार बार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस पर अटैक किया है। 36 राफेल इन्होंने खरीदे थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया, और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर पाकिस्तान इंडिया का बड़ा हमला हुआ है। जहां इनका जी चाहता है बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये जा रहा है, तो उसको कोई रोक भी नहीं रहा। पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशंस में जाकर रो रहा है कि मोदी जी को रोका जाए, और मोदी जी ने फोन उठाना बंद कर दिया। ना मैं किसी की बात सुनूंगा, ना मैं कोई बात करूंगा। These are strategic air bases। यहाँ पे इनके इन्हीं एयर बेसेस के आसपास से इनका न्यूक्लियर एसेट्स यूज होता है। और अब ये सूरत हाल थी कि ये हमारे घरों तक आ चुकी थी कि हिंदुस्तान को पता है इस वक्त उनकी अपनी जो असेसमेंट है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये अब होमवर्क करके बताया उनकी गवर्नमेंट को कि जी पाकिस्तान में इस वक्त अंदरूनी तौर पर खलफशार है, जिसका हम फायदा भरपूर तरीके से उठा सकते हैं। जो पाकिस्तान की चंद अहम एयर बेसिस हैं वहां पे भारत ने निशाना लिया। भारत ने जिन एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया उनमें एक नूर खान एयर बेस है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एयर बेस है। यहां से पाकिस्तान के सारे वीआईपीज ट्रेवल करते हैं, आर्मी चीफ हो, वजीर आजम हो या बाकी लोग हो, वो इस एयर बेस को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के जो डिप्टी वजीर खारजा आए थे पाकिस्तान, वो रात को 10 बजे जब वापस गए तो इसी एयर बेस से मुबैना तौर पर वो वापस गए। जितने सरबराही मुमलिकत आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं, वो इसी एयरबेस को इस्तेमाल करते हैं। नूर खान एयरबेस के बारे में इत्तला आई कि उसके ऊपर अटैक किया गया। शोरकोट एयरबेस के बारे में इत्तला आई, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। मुरीद एयरबेस जो है ये चकवाल में, इसके ऊपर भी अटैक किया गया। पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है भारतीय ड्रोन भी गिरे हैं, भारतीय मिसाइल भी गिरे हैं। बहुत सारे भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया गया है, उन्हें रस्ते में तबाह किया गया है। और ये दावा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के DGISPR ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने किया है कि जो नुकसान भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है वो नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ। लेकिन अब जब भारत ने इतने बड़े पैमाने पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान की एयरफोर्स को नाकाम बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो ताकत है जिससे भारत को हमेशा घबराहट होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ही वो फोर्स है जिसने हमेशा भारत को नाकों चने चबवाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए भारत ने पाकिस्तानी जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया। अब पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था। देखिए ना, हमारे जहाज खड़े खड़े अगर भारत उनके ऊपर अटैक करे तो वो तो महफूज नहीं है। जहाज सबसे ज्यादा महफूज तब होता है जब वो हवा में होता है, यानी जहाज सबसे ज्यादा ताकत में और हिफाजत में तब होता है जब वो हवा में होता है। हैंगर में खड़ा हुआ जहाज या हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ जहाज वो कभी महफूज नहीं होता। जहाज तभी महफूज होता है जब वो हथियारों से लैस होता है, उसमें पायलट मौजूद होता है और वो फिजाओं में होता है। लिहाजा पाकिस्तान को यह बात समझ आ गई जल्दी कि भारत एक लंबी लड़ाई चाहता है और भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम गिरा रहा है, और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को या जो एयर बेसिस हैं उन्हें फंक्शनल वो चाहता है कि वो ना रहे और यहां से पाकिस्तान जो है वो फिजाई हमला ना कर सके। वजह सिंपल है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से खौफजदा है। कामरा एयरबेस पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वहां से कोई ऐसी चीज इतला नहीं आई हमें। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर लगातार एस्केलेशन हो रही थी, भारत मुख्तलिफ एयरबेसिस को निशाना बना रहा था, बड़े बड़े शहरों के अंदर आके ड्रोन्स और मिसाइल्स गिर रहे थे। यानी ये तो पूरे सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर और इवन KPK में कुछ इलाकों के अंदर और आजाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारत ने अटैक किए हैं। और यानी DHA के अंदर आकर फेज 6 के बारे में लाहौर में पता चला कि वहां पर आकर शायद कोई मिसाइल गिरा है या कोई ड्रोन गिरा है। लोगों को अब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक्चुअली वहां गिरने वाली चीज क्या थी और कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे इलाकों में आग लगी हुई थी और पाकिस्तान को यह सारा कुछ देखने के बाद फौरी तौर पे यह फैसला करना पड़ा कि अब रिटेलिएशन का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मौका दिया था कि आप लड़ाई से गुरेज करें, भारत को रोकें, भारत को मना करें। भारत अगर सबूत देना चाहता है तो सबूत दे दे, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, भारत जंग से गुरेज करे। लेकिन भारत लगातार पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफवर्जी कर रहा था और दुनिया भारत को समझाने में नाकाम थी। यानी अमेरिका ने तो साफ कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका के कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं, क्योंकि भारत अपनी ताकत के जोम में है। भारत को ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर है, लिहाजा वो पाकिस्तान को शिकस्त दे लेगा, उसको ये लगता है। लिहाजा उसने तमाम अपने हरीफों को भी ये कह दिया कि आप इस जंग से और इस लड़ाई से अपने आप को बाहर निकालें,
तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि जी हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और भारत निपट लेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, सुबह फजर का इंतजार किया गया। पाकिस्तान ने दिन का उजाला शुरू होने पर हमला किया, भारत की तरह रात के अंधेरे में नहीं किया। अब जो इतलात मैं आपको देने लगा हूं, ये सारी मुसद्दका इतलात नहीं है, ये भारत जब इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तब पता चलेगा। कुछ चीजें जो है पाकिस्तान ने शेयर की हैं, पता चल गई हैं, जो भारत ने किया पाकिस्तान में। दो है, मतलब न्यूक्लियर का हम ट्रायड बोलते हैं, दैट इज मिसाइल्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड नेवल। नेवल है नहीं इसके पास जो हमारे पास है, तो आपने इसके आई एम श्योर इसको बार बार टारगेट करते रहेंगे सो दैट हिज न्यूक्लियर एसेट्स कांट बी यूज्ड फ्रॉम हियर, व्हिच लीव्स हिम ओनली विद सरगोदा। तो सरगोदा भी आई एम एक्सपेक्टिंग एट सम टाइम विल कम अंडर अटैक, सो दैट एयर एसेट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो लैंड एसेट बचता है, और लैंड एसेट इजीली ट्रैक हो जाता है आपका। जैसे आज इसने अपने फतेह 2 मिसाइल फायर किया था फॉर दिल्ली एंड विच वाज टेकन डाउन, सिरसा में इट वाज टेकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एएन स्पोर्ट्स न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत का हमला पाकिस्तान पर बहुत ही जोर से जारी और सारी है, और दोस्तों पाकिस्तान की हालत को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बुरी तरह से रो रही है, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से बंजर बन रहा है। और जिस तरह से भारत हमले कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, दोस्तों पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे पाकिस्तान की जो जीडीपी इतनी गिरी हुई थी, इतने ऐसे लोन में चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अब अमेरिका से लोन लिया है, और लोन लेने के बावजूद भी उनका जो अर्थव्यवस्था वो नहीं सही हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है इतना मजबूत देश है और पाकिस्तान इतना कमज़ोर देश है कि आपस में दोस्तों पाकिस्तान का बुरा हाल होता चला जा रहा है। युद्ध में दोस्तों पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, और युद्ध में अब पाकिस्तान को भारत बंजर बनाते चला जा रहा है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और अपने पाकिस्तान को हो रही है कि अगर भारत से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो क्यों लड़ते हो, भारत से जब जीतने की हिम्मत नहीं है तो क्यों उनसे बाजते हो। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर वाले मामले से भारत को इतना गुस्सा चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर कि अब की बार वार ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही है, इसको देखकर पूरी पाकिस्तान में मातम छा चुका है। और दोस्तों पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसी बात को लेकर रेल रही है पाकिस्तान के आतंकवादियों की, कि भारत से क्या दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत थी, भारत से दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत ली तुम लोगों ने, और आज हम लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं और चैन के खाना नहीं खा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का हाल इस समय बहुत ही बुरा हाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ के तहत मेरे इस चैनल पर इस तरह की सबसे नई वीडियो सबसे पहले आती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।